अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। आज हम आपकी नई एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 62 पर है। इसमें हम एक थ्योरम इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम क्या होता है कि अगर आपके पास A/B = C/D हो तो आप उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, A/B = C/D। तो आप कैसे लिखेंगे कि जो आपके पास नोमिनेटर है उसमें डिनोमिनेटर ऐड भी करेंगे और उसमें सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ऐसे ही आप इस साइड पे भी, राइट साइड पे भी नोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी A+B/A-B और C+D/C-D। ये थ्योरम के सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, दूसरा ये है कि ऊपर आप A-B और डिवाइडेड बाय A+B और ऊपर C-D और C+D लिखें। लेकिन आप एक ही चीज़ माइंड में रखें कि आपने ऊपर हमेशा नोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करना है और यहाँ आपने जो है ना जो नोमिनेटर है उसमें डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों साइडों पे एक जैसा, चेंज नहीं करना। ठीक है, तो अब A B C D कुछ भी होते रहें, आपने ऊपर प्लस और नीचे माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको करवा रही हूँ, प्रूव दैट A/B = C/D। यानी आपने ये प्रूव करना है ये चीज़ A/B = C/D, यानी कि क्वेश्चन सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में आना चाहिए। इफ़ पहला पार्ट मैं करवा रही हूँ कि ये अगर आपको गिवन हो, ये और ये गिवन हो, तो आपने इसको ये फॉर्म देनी है। ठीक है, तो अब देखें कि सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे। बाय कॉम्बिनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम क्या होगा, ये आपके पास A है और ये B है, तो देखें A+B A-B और ये C/D है, तो देखें C+D और C-D। अब आप गौर करें कि प्लस का साइन तो ये साइन चेंज नहीं करेगा, सिंपल हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। इसमें 5B और 5B क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि अपोजिट साइन है। 4A और 4A क्या होगा, 8A हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में क्योंकि माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में 4A और 4A कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइन है, लाइक या सेम साइन है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 10B हो जाएगा। अब दूसरी तरफ हम सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे कि ऊपर प्लस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अगले दोनों के साइन चेंज नहीं हुए, लेकिन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और ये क्या बन जाएगा, 8C बन जाएगा। अब ये जो है साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस और प्लस, माइनस माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, ये और ये दोनों कैंसिल और ये 10D आ जाएगा। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास A/B और C/D आ गया, हमें A B C D रिक्वायर्ड है, 8 और 10 नहीं रिक्वायर्ड, तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10/8। तो इक्वेशन के दोनों साइड पे अगर सेम चीज़ मल्टीप्लाई की जाए तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करते हैं, 10/8 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 10 आप जब 8 लिखेंगे 10/8, तो देखें 10 से 10 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, इधर भी आप 10/8 से करें मल्टीप्लाई, तो 10 से 10 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो आपके पास A/B = C/D। और आपको मैंने रेशो की डेफिनेशन जब बताई थी तो A/B लिखें या A/B लिखें एक ही बात है, C/D लिखें या C/D। तो देखें हम अपने रिजल्ट पे पहुंच गए, यही वो हमसे चाह रहा था। ठीक है, अब देखें कि एक और पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में भी हमने इसी तरीके से करना है। मैंने आपको बताया A B C D कुछ भी हों, आपने सिर्फ ये चीज़ जो है ना ज़हन में रखनी है कि हमेशा नोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऊपर ऐड करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है दोनों साइड पे, और अगर ऊपर माइनस और नीचे प्लस लगा रहे हैं तो दोनों साइड पे सेम चीज़ करनी है। ठीक है, लेकिन आप एक ही चीज़ माइंड में रखें कि हमेशा आपने नोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अब देखें बाय कॉम्बिनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम हम क्या करते हैं, उसी तरीके से A+B, ये A है, ये पूरा A है और ये पूरा B है। ठीक है, तो यानी नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये कर लिया।
अब गौर करें कि प्लस का साइन अंदर के साइन चेंज नहीं करेगा, तो ये दोनों कैंसिल होकर 2a² आ जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे साइन, तो 2b² हो जाएगा। अब देखें कि ये जो है ना साइन चेंज नहीं होंगे और बी डी कैंसिल होके ये आपके पास आ जाएगा, ये साइन चेंज होंगे, ये प्लस आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब गौर करें कि 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। लेकिन गौर करें कि हमें a/b और c/d चाहिए, तब हम रेशो में लिख सकते हैं, तो हमारे पास एक a b यहाँ पे फालतू है। अगर हम दोनों साइड पे जो है ना मल्टीप्लाई कर दें किससे, b/a से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय b/a, तो ये देखें कि यहाँ मल्टीप्लाई करें आप b/a से, तो देखें एक a कैंसिल, एक b कैंसिल। इसी तरीके से मल्टीप्लाइंग करें b/a से, तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो आपके पास a/b इज इक्वल टू c/d, यानी a/b=c/d आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने इसके तमाम पार्ट इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। मैं बार बार बता रही हूँ कि a कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है, आपने माइंड में रखना है कि a+b डिवाइडेड बाई a-b और c+d डिवाइडेड बाई c-d। ठीक है, अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं यूजिंग द थ्योरम ऑफ कॉम्बिनेंड एंड डिवाइडेंड। ठीक है, तो अब देखें कि वो क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी आपने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपको गिवन क्या है, ये x इज इक्वल टू 4y डिवाइडेड बाई y प्लस z। अब आपने क्या करना है कि सिंस x इज इक्वल टू दिस, ये आपको दिया हुआ है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 2y और 2z डिवाइडेड बाई y प्लस z या z। ठीक है, तो ये देखें कि 2y और 2z आपके पास आ जाएगा, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। अब हम चलते हैं कि जो हमने फाइंड करना है, गौर से देखें कि यहाँ कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम से ये a+b a-b, तो दैट्स मीन a आपके पास ये है, यानी कि नोमिनेटर ये है और ये डिनोमिनेटर है, तो यहाँ हमने बनाना है ये फॉर्म। तो आप क्या करो कि ये 2y इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, ये आपने बना लिया, इक्वेशन नंबर 1 से आपने ये बना लिया। ठीक है, यानी 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये हमें कैसे पता चला कि 2y हमने लाना है, ये इस चीज़ से हमें पता चला, ये जो पहली टर्म है। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ गई, x/2y इज इक्वल टू दिस। तो बाय कॉम्बिनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम आप क्या करेंगे, आपके पास x प्लस a, या आप जो है नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर और नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, इसी तरीके से ये आपके पास नोमिनेटर डिनोमिनेटर, ये चीज़ तो यूं ही चलेगी। इसको गौर से देखिए, प्लस से साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये 2 और 1 कितने बने, 3, और यहाँ z में से z, तो z माइनस y आपके पास आ जाएगा। तो अब देखें कि इस पे मैंने थोड़ा सा काम और किया है कि मैंने -1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, -1 से डिवाइड भी कर दिया। -1 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गया। जब -1 जो डिवीजन में है, डिनोमिनेटर से -1 को मल्टीप्लाई किया है, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो मैंने इसे अरेंज कर लिया y माइनस z, इसे इक्वेशन नंबर मैंने 2 कह दिया है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे माइंड में आगे था, आपके माइंड में नहीं होगा। जब आप यहाँ तक चलेंगे, दूसरा सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर सेम नहीं आ रहे, तो फिर आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होंगे तो एलसीएम लेना हमारे लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अब अगेन आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को देखते हुए, इक्वेशन नंबर 1, इसमें गौर से देखें, आपको क्या रिक्वायर्ड है, 2z रिक्वायर्ड है। तो देखें कि आपने यहाँ से पहले 2y को जो है ना डिनोमिनेटर बनाया था, अब आपने 2z को डिनोमिनेटर बनाना है, यानी इसको इधर ले आएँ। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी, देखें ये, और फिर यहाँ पे आपके पास ये। अब अगेन इस पे कॉम्बिनेंडो और डिवाइडेंडो, बाय कॉम्बिनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम आप क्या करेंगे कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, इसी तरीके से ये तो सारा ऐसे ही चलेगा, लेकिन यहाँ से गौर करें, प्लस का साइन है ऐसे ही ओपन हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये 3y आपके पास प्लस z हो जाएगा, और y में से 2y में से y सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब गौर करें कि ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हमने ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि लिखा हुआ है, ठीक है,
इसकी वैल्यू हमने फाइंड करी। ये भी हमने फाइंड कर लिया है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया है, इसे इक्वेशन नंबर 3 कर लिया। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये साइन हमें बता रहा है। अगर यहाँ माइनस लिखा होता तो हम माइनस करते, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब गौर करें कि हमने जो है ना लिखा है एडिंग 2 एंड 3, 2 और 3 को ऐड करना है। तो जो आपके पास लेफ़्ट साइड है उसको आपने नहीं छेड़ना, उसको बस आपने ऐसे ही रहने देना है। आपने राइट साइड को सॉल्व करना है। अब गौर करें, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो मेरे लिए एलसीएम क्या हो गया, इजी। अगर इक्वेशन नंबर 2 से पहले इसे अगर मैं y माइनस जेड ना बनाती तो फिर आपके पास डिनोमिनेटर सेम ना होते तो एलसीएम लेना मुश्किल हो जाता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अब देखें कि y माइनस जेड आपके पास एलसीएम आ गया, तो यहाँ आपने इसको सॉल्व किया, ठीक है, प्लस का साइन है, कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब देखें कि 3y में से आपने y निकाले तो आपके पास 2y बचे, और 3z में से z निकाला तो -2z डिवाइडेड बाय दिस। तो यहाँ से ये 2y लिखा हुआ है, 2y। अब देखें इसमें से 2 कॉमन निकालें तो आपके पास y माइनस जेड हो जाएगा। तो y माइनस जेड और y माइनस जेड कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 2। यानी इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आपके पास आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी। ये हमने फाइंड करना था। क्लियर हो गया। अब गौर करें कि इसमें हमने जो पिछली जो क्वेश्चन में थ्योरम इस्तेमाल किया वही, लेकिन ये थोड़ा सा फ़र्क आया कि ये आपको फाइंड करना था, ये आपको गिवन था। इससे ये वाली जो टर्म है ये आपने ऐसे बनाई, इसको इधर नीचे ला के, और ये टर्म बनाने के लिए आपने इसको डिनोमिनेटर बनाया। और एक चीज़ और फोकस करने वाली है, वो ये है कि यहाँ मैंने -1 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया, यहाँ -z और +y। तो -z को मैंने बाद में लिख दिया और y को पहले लिख दिया। और ये मैंने इसलिए किया कि ताकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आए और मैं इनका एलसीएम लिखूँ। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा।